हेलो गाइस। आज हम कवर करेंगे नाउन। इसके पहले वीडियो में हमने नाउन को पढ़ा। नाउन कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ा। कितने प्रकार के नाउन बताइए आप। इसके जस्ट वीडियो हमने बताया है काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं बताओ। नाउन हमने बताए हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में हमने बताया है कि नाउन हैव 5 काइंड्स। कितने बताए हैं? नाउन हैव 5 काइंड्स। कौन कौन सा? नंबर एक हमने बताया था प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। नंबर दूसरा मित्रों कौन सा नाउन था? बोलिए। नंबर दूसरा कौन सा नाउन था? नंबर दूसरा था कॉमन नाउन। यस, नंबर दूसरा कॉमन नाउन। अगला नाउन कौन सा है? नंबर तीसरा नाउन कौन सा है? तीसरा नाउन हमारा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। नंबर 4 बताइए। नंबर 4 कौन सा है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। नंबर 4 मेहनत कीजिए। नंबर 4 है हमारा मटेरियल नाउन या मटेरियल नाउन। और अंतिम हमारा जो नाउन होगा वो कौन सा नाउन है? नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। अभी नाउन के प्रकार बताए गए हैं, इनका यूज कहां पर होता है, एक एक की डिफिनेशन सहित हम आपको इसकी व्याख्या करेंगे। और सबसे जरूरी ये नहीं है कि हम नाउन पढ़ लिया काम खत्म ना। नाउन पढ़ लिया तो नाउन के अंदर नाउन से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे जरूरी ये होता है। नाउन पढ़ने के लिए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर्ट हमने ये रख लिया, नाउन इज द नेमिंग वर्ड रख लिया, काम खत्म। इतने से काम खत्म हो जाएगा क्या? इतने से काम खत्म नहीं होना है। इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए इन जो ये 5 नाउन हैं इनको फिर डिवाइड किया गया है 2 भागों में। इनको डिवाइड किया गया है 2 भागों में। देखिएगा, जो हमारा ये नाउन है, जो हमारी ये संज्ञा है, इसको डिवाइड किया गया है 2 भागों में। कौन कौन सा? नंबर एक काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन। नंबर 1 काउंटेबल नाउन। नंबर 2 अनकाउंटेबल नाउन। नंबर 2 अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? बताइए। काउंटेबल नाउन कौन से नाउन होते हैं? काउंटेबल नाउन वे नाउन होते हैं जिनकी हम क्या कर सकते हैं, जिनकी हम गणना कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? जिनकी हम गणना नहीं कर सकते, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। अब काउंटेबल नाउन में बात आती, काउंटेबल नाउन में है कौन कौन से नाउन, ये जानना है। काउंटेबल नाउन में कौन कौन से नाउन आते हैं? नंबर 1 काउंटेबल नाउन में, अब फिर देखिएगा, काउंटेबल नाउन में नंबर 1 हमारा आता है, नंबर फर्स्ट है प्रॉपर नाउन।
कौन सा है? नंबर पहला हमारा है काउंटेबल नाउन में पहला नंबर कौन सा है? प्रॉपर नाउन। उसके बाद नंबर दूसरा क्या है? उसके बाद नंबर दूसरा हमारा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन नंबर दूसरा हमारा है कॉमन नाउन। उसके बाद फिर इसी में काउंटेबल नाउन में एक हमारा और नंबर तीसरा भी है, कौन सा? बोलो कौन सा नाउन? नंबर तीसरा कौन सा नाउन? बताइए बताइए जल्दी बताइए, सोचिए। अगर आपका बेसिक नहीं तैयार है तो किसी परीक्षा के लिए आप अपने आप को किस प्रकार बता सकते हो कि हम परीक्षा के लिए तैयार हैं? अगर इतनी छोटी सी जानकारी कि काउंटेबल नाउन में कौन कौन से नाउन हैं, अगर ये तुम लोगों को नहीं तैयार है, अगर इतना भी नहीं आ रहा है, तो आप अपने आप को जीरो मान लीजिए कि आपको कुछ भी नहीं तैयार। पक्का मान के चलो, कुछ भी नहीं आता है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और नंबर तीसरा हमारा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ये हमारे काउंटेबल नाउन के भाग हैं। काउंटेबल नाउन के भाग हैं। अब बचा हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अब देख लीजिए अनकाउंटेबल नाउन के विभाग हैं। बचे कौन कौन से? तीन तो इधर हो गए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो बचा कौन सा? नंबर एक मटेरियल नाउन। नंबर एक मटेरियल नाउन। नंबर दो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर दो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स, इसकी हिंदी भी देख लीजिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन मीन्स बताइए। मटेरियल नाउन मीन्स, शाबाश, वेरी गुड। मटेरियल नाउन मीन्स हमारा होता है पदार्थ वाचक संज्ञा। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो ककस नहीं पढ़ोगे आप, ये हमारी जिम्मेदारी है। आपके अंदर पढ़ने की इच्छा हम पैदा करेंगे, सिर्फ आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहा करें, ये हमारी गारंटी है। पढ़ने की आदत लगा दूंगा। मटेरियल नाउन मीन्स पदार्थवाचक संज्ञा। अब इधर देखिए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स, प्रॉपर नाउन मीन्स होता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स, कॉमन नाउन मीन्स जाति वाचक संज्ञा। कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स बताओ। कलेक्टिव नाउन मीन्स, शाबाश। कलेक्टिव नाउन मीन्स हमारा होता है समूह वाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। अब इसको आप नोट करना चाहें तो जल्दी से नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये भविष्य के लिए, हरदम के लिए गांठ बांध कर रख लीजिए। इसकी नोट्स बनाते चलिए और किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, आपको चाहे आप जिस क्लास का एग्जाम दें, चाहे एसएससी का दें, चाहे जिस क्लास के लिए आप एग्जाम दें, सभी के लिए बहुत जरूरी। आपका बेसिक भी तैयार होगा और साथ साथ में आप कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के लिए भी आप भली भांति तैयार होंगे। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आगे बढ़ा जाए। अब आगे आज हम चालू करेंगे नंबर एक, जो काउंटेबल नाउन का है, प्रॉपर नाउन। आज हम इसको देखते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या है, और प्रॉपर नाउन के साथ साथ इससे जो हमारे प्रश्न बनते हैं
वो कैसे प्रश्न बनते हैं और परीक्षा में वो प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, इसको जरूर समझना है। प्रॉपर नाउन है क्या, इससे कैसे प्रश्न आएंगे, ये समझने के लिए मित्रों आप लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए। वाकई में आपको अंत में पूरा मजा, अंत तक पूरा मजा आएगा। आपको लगेगा कि हाँ आज आपने कुछ पढ़ा है। चलिए हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। नंबर 1 प्रॉपर नाउन। बात करते हैं हम प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन मीन्स हमारा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इतना समझिए। पहले हमको ये देखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। सीधा सा हमारे गांव घर में कहा जाता है, हे मोहन हिया, हे रानी पानी लाओ। कमलेश खाना खा लो, कहा जाता नहीं? तो रानी, मोहन, कमलेश, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सभी हमारे हैं प्रॉपर नाउन। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी का नाम आ जाए, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो, अगर नाम आ जाता है तो हमारा कौन सा नाउन होता है? कौन सा नाउन होता है? शाबाश, वेरी गुड, हमारा नाउन होता है प्रॉपर नाउन। तो इसकी परिभाषा क्या है? प्रॉपर नाउन की परिभाषा क्या है? द नाउन which denotes the name of particular person, place or thing। मतलब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा राम इज अ गुड बॉय। हमने लिखा राम इज अ गुड बॉय। तो अब यहां पर देखिए, हमने बताया किसी व्यक्ति का, विशेष व्यक्ति का नाम आ जाए, या किसी वस्तु का नाम आ जाए, या किसी स्थान का नाम आ जाए। अगर व्यक्ति का नाम आ रहा है, वस्तु का नाम आ रहा है या स्थान का नाम आ रहा है, तो हमारा कौन सा नाउन होगा? वो नाउन हो जाता है हमारा प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे बताइए हमारा प्रॉपर नाउन कौन सा शब्द है? राम है कि इज है कि गुड है कि बॉय है? यहाँ पर हमारा प्रॉपर नाउन का शब्द है राम। कौन सा शब्द है? राम, क्योंकि राम क्या है? एक विशेष व्यक्ति का नाम है। और देखिए एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा इलाहाबाद इज अ बिग सिटी। अब इलाहाबाद क्या प्रयागराज है, लेकिन इलाहाबाद इज अ बिग सिटी, या इलाहाबाद इज अ हॉली सिटी, पवित्र शहर है। तो अब यहाँ पर देखिए नाम कौन सा आ रहा है? नाम हमारा आ रहा है इलाहाबाद। ये एक पार्टिकुलर क्या है? नाम है। ये क्या है? पार्टिकुलर नाम है। इसलिए हम इसको कौन सा यहाँ पर नाउन होगा? इलाहाबाद का कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। हमारा है इलाहाबाद इज अ बिग सिटी। अब यहाँ पर नाम कौन सा शब्द आ गया? इलाहाबाद। इलाहाबाद कैसा नाम है? एक विशेष स्थान का नाम है। परिभाषा क्या है? किसी विशेष व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या स्थान का नाम।
या जैसे हमने लिखा क्या लिखा, लग्जर इज अ गुड मार्कर। लग्जर इज अ गुड मार्कर, ये लिखा। तो मार्कर, अब यहां पर देखिए, मार्कर सभी है, लेकिन मार्कर का एक ब्रांड है, ये एक नाम, मार्कर का एक नाम दे दिया गया, LUXOR। एक क्या दे दिया, नाम दे दिया। तो जहां पर नाम आ जाए वहां पर मित्रों कौन सा नाउन होगा, वहां पे कौन सा नाउन होगा, वहां पे नाउन होगा हमारा प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन होगा, वहां पर नाउन होगा हमारा प्रॉपर नाउन। अब चलिए, अब देखते हैं कि इससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार विगत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसको हम ये समझते हैं जो बहुत ही आवश्यक है। हम आई होप इतना आपको प्रॉपर नाउन की परिभाषा, प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल, ये आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे। अब देखिए, इसके आगे की कड़ी में हम आपको लेकर चलते हैं कि प्रॉपर नाउन जो हमारा होता है, उस प्रॉपर नाउन से किस प्रकार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम इसको अब देखते हैं। नोट कर लिया, इसको नोट कर लो, और आप लोग नोट करना चाहें नोट कर ले, ये इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए अब आइए देखते हैं। अब देखिए, हम वाक्य लिख रहे हैं। हमने पहला वाक्य लिखा, पाकिस्तान हैज लॉस्ट द मैच बाय 2 विकेट, पहला वाक्य। फिर हमने लिखा, पाकिस्तान हैज लॉस्ट द मैच बाय 2 विकेट। पाकिस्तान हैज लॉस्ट द मैच बाय 2 विकेट। अगला इसी में देखिए, फिर हमने लिखा, द पाकिस्तान हैव लॉस्ट द मैच बाय 2 विकेट। फिर देखिए, इसी में हम एक और देते हैं। फिर हमने लिखा, द पाकिस्तान हैज लॉस्ट द मैच बाय 2 विकेट। अब ये सवाल ऐसे आ गए, इस प्रकार आधा आपका क्वेश्चन आ गया और पूछ लिया कि इसमें बताओ ज्यादा सबसे सही कौन सा, सबसे क्या मतलब सही कौन सा, सबसे क्या, इसमें कौन सा वाक्य सही है। अब ये प्रॉपर नाउन है। देखिए प्रॉपर नाउन, अभी हमने प्रॉपर नाउन क्या बताया कि जहां पर नाम होते हैं वहीं पर हमारा प्रॉपर नाउन होता है। तो नाम तो ये है, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, ये नाम है। नाम है कि नहीं, नाम है, नाम है। तो अब लेकिन ये कह रहा है कि नाम तो हम समझ गए कि प्रॉपर नाउन पाकिस्तान प्रॉपर नाउन है, लेकिन हमने कहा कि इस वाक्य में, इन चारों वाक्यों में कौन सा वाक्य सही है ये ढूंढना है, ये हमको बताना है। बताओ, जो बताएगा उसको हमारी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट उसके घर, आप लोगों के घर भेजा जाएगा, जो एकदम सही इसका आंसर बताएगा। चलिए जल्दी बताइए।
देखिए, इसका एक फार्मूला है, रटिए नहीं, रटना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट देखना है, सिर्फ हमको समझना है, चीजों को समझना है कि अगर हमारी संज्ञा है, कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहले देखिए इसके दो प्रकार हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो हमारा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी हरदम क्या होती है? एक वचन होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी क्या होती है? एक वचन होती है। और इसमें किसी भी, पहला पॉइंट एक वचन की होगी। नंबर दूसरा, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। नियम समझिएगा कि अगर प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्ति, इसकी पहचान क्या है कि एक वचन। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव कैसी लिखी जाएगी? एक वचन की होगी। इसके साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो देखिए, एक वचन का है, सभी एक वचन के हैं, फिर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, अर्थात इसमें नहीं हुआ है और इसमें नहीं हुआ है। मतलब तीसरा और चौथा हमारा गलत है ना? गलत है ना? और का मन तो एक जगह है नहीं, स्थिर है नहीं, मन भाग रहा है इधर उधर, है ना? मन कहाँ भाग रहा है? मन बसा मोर वृंदावन, मन बसा मोर वृंदावन में, वृंदावन बेली चंप चमेली गुलदावरी गुलाबन मां, मन बसा मोर वृंदावन में। राधे राधे, है न? राधा मिली है न मिली है मोहन। ध्यान से पढ़ो। कैसे पढ़ो? ध्यान से पढ़ो। चलिए, आप अधूरा अभिज्ञान है। अब इसी के साथ दूसरा एक देखिए, इसी में अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा में खेल का उल्लेख हो रहा हो, काहे का उल्लेख हो रहा हो? सॉरी, किसी खेल का उल्लेख हो रहा हो, मीन्स स्पोर्ट गेम, या किसी युद्ध का, या काहे का? युद्ध का, मतलब वार या बैटल का प्रयोग हुआ हो। कब? इसी में दूसरा, इसका एक दूसरा नियम ये देखिए। ये पहला नियम हमने बताया और फिर बताया कि अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो लेकिन उसके साथ खेल का, स्पोर्ट है, गेम है, इवेंट है, वार है, बैटल है, अगर इसका प्रयोग हुआ हो तो इसका नियम देखिए। तो जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है वो तो एक वचन का ही होता है, एक वचन ही होता है। कै वचन होता है? एक वचन होता है, लेकिन साथ में इसके सहायक क्रिया, साथ में सहायक क्रिया कै वचन की? बहुवचन की लगती है। कै वचन की? बहुवचन की लगती है। और दूसरी चीज इसी में कि आर्टिकल, आर्टिकल का प्रयोग हो जाता है, आर्टिकल का प्रयोग हो जाता है। तो अब बताओ, अब इसमें कौन सा सही है? पाकिस्तान है, आर्टिकल का प्रयोग लगा है, मैच खेल का नाम है और सहायक क्रिया बहुवचन की लगी है। समझ में आया कि नहीं आया? कौन सा सही है आप बताइए। इनाम इसका मतलब किसी को मिला नहीं है। हम तो सोच रहे थे स्पेशल गिफ्ट भेजा जाए, लेकिन अभी बताया ना, मन कहाँ लगा है? वृंदावन में। राधे राधे। तो हमारा सही है ऑप्शन नंबर 3। कौन सा ऑप्शन सही है? 3 सही। द पाकिस्तान है लास्ट द मैच बाई 2 विकेट। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? मित्रों, वीडियो पर बने रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोगों तक पहुंचाएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना कतई ना भूलें। मैं अपनी तरफ से बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन साथ में आप भी उत्साहवर्धन के लिए अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसी की अगली कड़ी में हम फिर
कुछ और प्रापणों से संबंधित नियम और प्रश्नों को लेकर आपके सामने शीघ्र ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।